गुल्लक में सिक्के। जब पिताजी युद्ध के लिए गए तो मैं बहुत रोया। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे बहादुर बनने को कहा, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ों से डर लगता था। हर दिन एक युवा लड़का अपने सामने के बरामदे में घंटों बैठा डरावने दिखने वाले घोड़ा गाड़ियों को सड़क पार जाते देखता। वे युद्ध के प्रयास के लिए चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे। अपने डर के कारण लड़का अपने फौजी पिता की तरह ही बहादुर बनना चाहता था। वो बहुत साहस जुटाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी वो सड़क के घोड़ों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अंत में पिता को विदेश भेजने के लिए उसे उनके जन्मदिन के लिए एक ठीक उपहार सूझा। उससे लड़के को अपने डर को दूर करने का मौका मिला और फिर उसने एक निडर युवा बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जिससे पिता को उस पर गर्व हो। द्वितीय विश्व युद्ध की दिल दहला देने वाली कहानी। जिस दिन पिताजी युद्ध के लिए गए मैं रोया। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे बहादुर बनने को कहा, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों से डरता था। पिताजी के बिना अब माँ और मुझे ही मिलकर सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे पड़ोस में हवाई हमले के सायरन का परीक्षण होता था, जिससे बहुत ज़ोर का शोर होता था। पापा भी लड़ाई के मैदान में बम और बंदूकों की आवाज़ें सुनते होंगे। मुझे रोज़मर्रा की चीज़ों से भी डर लग रहा था, खासकर सड़क के घोड़ों से। मैं और पिताजी सामने वाले बरामदे की सीढ़ियों पर बैठते। अब मैं वहाँ अकेला बैठा था और अपने हरे कांच के गुल्लक के सिक्के गिन रहा था। पिताजी का जन्मदिन आ रहा है। मैं उनके लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। मैं पिताजी को कुछ विशेष उपहार देना चाहता था। माँ पिताजी के लिए गर्म स्वेटर बुन रही थी। माँ ने कहा कि वो मेरे उपहार को स्वेटर के साथ पिताजी के पास विदेश में पार्सल द्वारा भेजेगी। तभी मैंने बाहर सड़क पर कबाड़ी की आवाज़ सुनी। मैं तेज़ी से घर में घुसा और मैंने पेंट्री से पुराने अखबारों का बंडल उठाया। फिर मैंने जाली वाला दरवाज़ा खोला और अखबारों को बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया। जोसेफिना नाम का घोड़ा हमारी सड़क पर एक गाड़ी को खींच रहा था। कबाड़ी लकड़ी की सीट पर ऊंचाई पर बैठा था। कबाड़ी ने रद्दी अखबार के मेरे बंडल को देखकर कहा। उसने फुटपाथ पर एक भारी लोहे का वज़न गिराया, जिससे जोसेफिना आगे न चले। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंगर था और घोड़ा गाड़ी एक जहाज़। घोड़े की तेज़ गंध से मेरी नाक और मुंह भर गया। जोसेफिना ने अपना सिर इधर उधर घुमाया और मुझे सीधा देखा। उसके दांत पियानो के बटन की तरह लग रहे थे। मैं कूदकर दूर हट गया। क्या जोसेफिना ने कभी किसी को काटा था? मेरे पिताजी जब बच्चे थे तो एक बार घोड़े ने उन्हें काटा। उनके कंधे पर अभी भी उसका चांद के आकार का निशान था। घोड़े भी लोगों की तरह होते हैं बेटा, उन्होंने कहा। कभी कोई ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे होते हैं। कबाड़ी ने मेरे अखबार के बंडल को गाड़ी में पीछे फेंक दिया। उसने कहा, युद्ध के प्रयासों में हर कोई मदद कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ स्क्रैप लोहा है? लोहे से पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ बन सकते हैं। मैंने अपने पिछले दरवाजे के ऊपर गड़ी लोहे के घोड़े की नाल के बारे में सोचा। पिताजी ने उसे यू की तरह दिखने के लिए वहाँ ठोका था। इस तरह यू अच्छे भाग्य को पकड़ेगा और उसे पकड़कर रखेगा, पिताजी ने कहा। यदि हम उसे उल्टा लटकाते तो सारा अच्छा भाग्य नीचे गिर जाता। एक भाग्यशाली घोड़े की नाल को बेचना एक अच्छा विचार नहीं था। मैं पिताजी के युद्ध से घर वापस आने तक बिल्कुल भी बुरा भाग्य नहीं चाहता था। केवल पुराने अखबार हैं, मैंने कबाड़ी से कहा और उसके घोड़े पर नज़र रखी। पर उसने एक चाबुक मारा और गाड़ी आगे बढ़ाई। क्या तुम घोड़े को एक गाजर खिलाना चाहोगे? कबाड़ी ने पूछा। मैंने एक कदम पीछे हटकर अपना सिर ना में हिलाया। आज नहीं, मैंने कहा। कबाड़ी ने बस इतना कहा, ठीक है, शायद अगली बार। मैं बरामदे में वापस गया और अपने सिक्के दोबारा गिनने लगा।
उन्हें मैंने फिर से अपने हरे कांच के गुल्लक में वापस रख दिया। कुल मिलाकर कितने सिक्के? 56। मंगलवार और शुक्रवार को हमारे वहाँ दूध आता था। मिस्टर लेसी हमारे दूध वाले थे। उनके घोड़े का नाम नेल था। गुड मॉर्निंग, मिस्टर लेसी ने कहा, और फिर नेल हमारे घर के सामने रुका। मैंने मिस्टर लेसी को हमारे बरामदे में दूध की 3 बोतलें रखते हुए देखा। उन्होंने हमारी 3 खाली बोतलें अपनी तार की टोकरी में डाली। क्या मैं उसे उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ मिस्टर लेसी? मैंने पूछा। बोतलें और टोकरी मेरे पैर से टकराई और उसमें से चिनक की आवाज़ आई। जब नेल ने मिस्टर लेसी को देखा तो वो चुप हो गई और उसने अपना सिर नीचे किया। फिर उसने अपना पैर पटका। मैं फुटपाथ के किनारे तेज़ी से गया। मेरे पिताजी घोड़ों से नहीं डरते थे। मैंने कहा, क्योंकि वो एक फार्म पर बड़े हुए थे। मिस्टर लेसी ने मेरी तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। फिर उसने सिर हिलाया और मदद के लिए मुझे एक सिक्का दिया। नेल पहले से ही अगले घर तक जा पहुंचा था। पिताजी ने कहा कि घोड़े से काटे जाने के बाद फिर वो कभी किसी घोड़े के पास नहीं गए। लेकिन दादाजी को काम में पिताजी की मदद चाहिए थी। अगर कोई ज़रूरी काम है तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, पिताजी ने मुझसे कहा था, चाहे तुम्हें डर लगे। फिर भी हफ्ते में 3 बार कचड़े की गाड़ी आती। उसे बिली और बेली 2 बड़े घोड़े खींचते थे। उनके पैर बड़े और भारी थे, लोहे की बाल्टियां जैसे। रुको, एल्बर्ट रस्सी संभालते हुए चिल्लाया। 2 लोगों ने कचरा इकट्ठा करने के लिए अपने कंधों पर कैनवस की टोकरियां रखी थी। उन्होंने उनमें कचरा भरा और उसे खुली गाड़ी में फेंक दिया। अगर पिताजी यहाँ होते तो वे उन घोड़ों की टीम को अच्छी तरह चला सकते थे, मैंने एल्बर्ट से कहा। वो दादाजी की घास गाड़ी को चलाते थे। मैं एक बार उसके पीछे सवार हुआ था। क्या तुम इस गाड़ी के पीछे सवारी करना चाहोगे? एल्बर्ट ने चुटकी लेते हुए पूछा। मैंने अपनी नाक पकड़ी और अपना सिर हिलाकर मना किया। गर्मी वाले दिन कचरे की गाड़ी से भयानक बदबू आ रही थी। जी नहीं, धन्यवाद। फिर एल्बर्ट हंसा। बिली और बेली ने अचानक खुद को हिलाया। उनके गले में लटके घुंघरू बजे। फिर मैं बरामदे में वापस चला गया। कचरा गाड़ी के जाने की मुझे खुशी हुई। उस दोपहर मैं बरामदे की सीढ़ी पर एक पत्र लिखने के लिए बैठा। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप घर वापस आएं। मैंने लिखना शुरू किया। अगर आप यहाँ होते। मैंने अपनी आंख बंद कर ली और उन सैकड़ों बातों के बारे में सोचने लगा जो मैं पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे लिखूं। फिर एक घोड़े की आवाज़ से मेरी आंख खुली। घर के ठीक सामने फुटपाथ पर एक आदमी एक छोटे घोड़े के साथ खड़ा था। घोड़े की पीठ पर एक काठी बंधी थी। घोड़े के बाल और पूंछ धूप में झिलमिला रहे थे। सुनो बेटा, उस आदमी ने कहा, तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे? क्या? मैंने पूछा। उस आदमी के गले में एक बड़ा कैमरा लटका था। मैं घोड़े पर बैठे हुए तुम्हारी एक तस्वीर खींचूंगा, उसने कहा, केवल 50 सेंट में। मैं उस आदमी को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं घोड़ों से कितना डरता हूँ। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मैंने पूछा। उसका नाम फ्रीडम है। फ्रीडम? मैं फुसफुसाया। पिताजी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए हैं। पिताजी को वो नाम ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर मेरे पिताजी यहाँ होते, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ नहीं थे। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, धन्यवाद मिस्टर। मैंने उस आदमी को घोड़े के साथ दूर जाते देखा। एक उदासी मेरे अंदर भर गई। अगर पिताजी मुझे अभी देखते तो फिर वह क्या सोचते। और फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे कहा था, यदि कुछ महत्वपूर्ण काम करना हो तो तुम्हें उसे करना ही चाहिए। मैं अपने बचाए हुए पैसों से पिताजी के जन्मदिन के लिए कुछ विशेष खरीदना चाहता था, और मुझे पता था कि वो वाकई में महत्वपूर्ण था। अरे मिस्टर, मैं चिल्लाया। अरे मिस्टर, वापस आओ। मैं उसके पीछे पीछे फुटपाथ पर भागा।
मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं फ्रीडम के साथ अपनी एक तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। फोटोग्राफर रुका और उसने अपना कैनवास बैग खोला। अंदर से उसने नरम चमड़े की बनियान निकाली जिसमें झालर लटकी थी। उसने वो बनियान मुझे पहनाई। मैंने अपने कंधों और पीठ पर उसका वज़न महसूस किया। फिर उसने मेरे सिर पर असली काउबॉय की एक टोपी पहनाई। मेरे घुटने कांपने लगे, लेकिन मैंने बहादुर बनने की पूरी कोशिश की। उस आदमी ने काठी पर चढ़ने में मेरी मदद की। वो फिसलनदार और चिकनी थी। मैंने काठी से स्लाइड करना शुरू किया और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं घोड़े से गिरने वाला था। अपने घुटने से पकड़ो बेटा। फिर मैंने अपने घुटनों से कसकर पकड़ा। फिर फ्रीडम मेरे घर की ओर जाने लगा। मैं काठी में आगे पीछे झूल रहा था, लेकिन अब मैं फिसला नहीं। मैं सचमुच घोड़े की सवारी कर रहा था। वो एक छोटा सा घोड़ा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था। जैसे ही मैं और फ्रीडम घर के बरामदे के पास पहुंचे, वैसे ही मेरी माँ घर से बाहर आई। माँ, देखो, मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, मैं चिल्लाया। फिर मैं ज़ोर से हंस दिया। लगता है तुमसे मुस्कुराने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आदमी ने कैमरे के पीछे से कहा। फोटोग्राफर ने मुझे फ्रीडम की पीठ से नीचे उतरने में मदद की। मैंने घोड़े को अलविदा कहने के लिए उसे अच्छी तरह से सहलाया। फिर मैं अपने हरे कांच के गुल्लक में से 50 सेंट गिनने को दौड़ा। तुम्हें ये तस्वीर बहुत पसंद आएगी, आदमी ने मुझसे कहा। समाप्त।